हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है सिंपल बीएन बीपीएससी में। आज हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपकी 41वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी में पूछे गए हैं। और ये जो है पार्ट 4 है। इससे पहले हमने 30 प्रश्न करके 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसी चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन पॉलिटी बीपीएससी नामक प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का 30 प्रश्न पार्ट 4 में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज का वीडियो। प्रश्न है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। आपके ऑप्शंस हैं 57वें संशोधन 1987 से, 60वें संशोधन 1988 से, 61वें संशोधन 1989 से, 65वें संशोधन 1990 से। ये जो है आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। 61वें संशोधन के तहत जो है ये प्रावधान किया गया था। मतदान की उम्र सीमा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन हैं 73वें संशोधन द्वारा, 62वें संशोधन द्वारा, 61वें संशोधन द्वारा, 71वें संशोधन द्वारा। देखिए, अभी हमने पिछले प्रश्न में सेम प्रश्न डिस्कस किया है। 61वें संशोधन द्वारा जो है करेक्ट आंसर का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है। आपके ऑप्शन है 16, 17, 18, 20। आपसे पूछा गया है कि 8वीं अनुसूची में जो कि भाषा, जिसमें बताया भाषा के बारे में जानकारी दी गई है, उसमें कितने भाषाएं हैं। तो देखिए, ये जो है पहले 18 थे और वर्तमान में जो है ये 22 है। तो आप याद रखेंगे। और वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, पहले 18 था। अगला प्रश्न देखते हैं। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीएस द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में। त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किसने दिया था, ये बस ये आप इससे आप आंसर दे सकते हैं। आपके ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महाराष्ट्र समिति, ग्राम नगर संबंध समिति। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति ने जो है त्रिस्तरीय प्रणाली की सुझाव दिया था। और ये जो है पंचायत समिति के लिए इस समिति द्वारा जो है सुझाव दी गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, बी.आर. अम्बेडकर, जस्टिस कृष्ण अय्यर, जगजीवन राम। देखिए, पंचायती राज के लिए अनुशंसा के लिए जो है बनी समिति का अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता इसके अध्यक्ष थे। और इन्हीं की अध्यक्षता पर जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। और इन्होंने जो इस समिति ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सुझाव दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। ऑप्शन से आपके सी राजगोपालाचारी, जे.बी. कृपलानी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता। देखिए, विकेंद्रीकरण प्रणाली या पंचायत प्रणाली सेम है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। बलवंत राय मेहता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसका अध्यक्ष कौन था। आपके ऑप्शंस है अशोक मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, बलवंत राय मेहता, जीवराज मेहता। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता। इन्हीं की सिफारिश पर जो है पंचायती राज की स्थापना की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 60 बीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए, केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए जो है कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बड़े देशों के लिए आदर्श। ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की? पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार, पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार। देखिए, अशोक मेहता समिति ने जो है पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और बलवंत राय मेहता समिति ने जो है त्रिस्तरीय, आप याद रखिएगा, त्रिस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है परामर्शदात्री निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्शीय समिति, पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण। देखिए, जो 3 स्तर पर पंचायत समिति है त्रिस्तरीय, वो है जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और ग्राम स्तरीय। तो ग्राम स्तरीय और जिला स्तरीय में समन्वय बनाए रखने के लिए और पर्यवेक्षक के लिए जो है पर्यवेक्षक के रूप में जो है काम करता है ब्लॉक स्तर के पंचायत समिति। तो इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है एक पंचायत प्रशासनिक प्राधिकरण है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है ये प्रशासनिक प्राधिकरण है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है एक सलाहकार निकाय, एक सलाहकार समिति, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, प्रशासनिक प्राधिकारी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, 62 बीपीएससी में पूछे गए ये प्रश्न है। तो देखिए, ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति के बारे में पूछा गया है, तो ये जो है एक समन्वय और पर्यवेक्षी का कार्य भी करता है, प्रशासनिक प्राधिकारी भी है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं 607, 1206, 1410, 1500। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1206 जो है संख्या है अभी अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, चीन। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में जो है 5 स्थायी सदस्य हैं। टोटल जो है 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, और जिनमें से 5 जो है स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो कि 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए बने होते हैं। और देखिए, इसमें 5 स्थायी सदस्य जो है वो है रूस, अमेरिका, यूके, चीन और फ्रांस। तो आप देख पा रहे हैं इसमें जो है फ्रांस है, चीन भी है, ग्रेट ब्रिटेन भी है, जर्मनी नहीं है। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी जो है इसमें सदस्य नहीं है, पूछा गया है, इसलिए जर्मनी सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है महिला अधिकारों के संरक्षण से, मानव अधिकारों के संरक्षण से, अस्पृश्यता के उन्मूलन से। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से, मानव अधिकारों का जो है ये रक्षा करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव अधिकारों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? चाइना न्यूज़, चाइना टाइम्स, न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी, न्यू चाइना रिपोर्ट। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? ये पूछा गया आपसे, चीन की समाचार एजेंसी का। तो देखिए, चीन की समाचार एजेंसी का नाम जो है ये है न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी, न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश के सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? किस देश के सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो देखिए आपके ऑप्शंस है फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी। फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट को जो है येलो बुक कहा जाता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद, बंगलुरु, नई दिल्ली। देखिए ये जो है विधि विश्वविद्यालय यानी कि लॉ यूनिवर्सिटी की बात पूछी गई है, लॉ यूनिवर्सिटी। तो देखिए ये जो है स्थापना हुई थी अगस्त 1987 में बंगलुरु में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगलुरु में जो है प्रथम विधि विश्वविद्यालय यानी कि लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी अगस्त 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? 1965, 1970, 1910, 1950। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब की गई थी, ये पूछा गया है। देखिए इसकी स्थापना जो है 1965 में की गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। और इसकी मुख्यालय जो है ये दिल्ली में है। और सीमा सुरक्षा बल BSF का कार्य होता है कि वे जो है सीमा पर तैनात रहते हैं देश की सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। तो देखिए ये सिंपल सा प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न रिपीट होते रहता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को जो है अंगीकृत किया गया था, यानी कि ये जो है बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए संविधान दिवस जो है ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, जिस दिन जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो है ये बनकर तैयार हो गया था। उसी दिन को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और 26 नवंबर के दिन जो है हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 नवंबर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। भारतीय संविधान को जो है अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? देखिए प्रस्तावना यदि आपको याद है, प्रीएम्बल आपको यदि याद है तो आप आसानी से इस प्रश्न को डील कर सकते हैं। देखिए आपके ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न। सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष कौन सा आएगा? देखिए आप स्क्रीन पर देखकर जो है इसे आंसर कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, देखिए जैसे कि प्रस्तावना शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य करके होता है। तो इसका देखिए आप फर्स्ट में कौन सा आता है आप मिला सकते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर है। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष होता है, इसमें धर्मनिरपेक्ष दिया गया है, जनवादी गणतंत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है भारत में एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रस्तावना यदि आपको याद है तो आसानी से ये सब प्रश्न जो है आप हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता की है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है।
भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना किससे आरंभ होती है, आप सभी को याद होगा। देखिए आपके ऑप्शन है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोग शब्दों से। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस तरह से स्टार्ट होता है। तो आपको याद होगा प्रस्तावना, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो देखिए प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को जो है सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार दिया गया है, इसीलिए जो है डेमोक्रेसी है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय, एकात्मक, संसदीय, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए भारतीय संविधान का जो है प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है भारत की राष्ट्रीय भाषा से, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन से, न्यायिक पुनरावलोकन से, दल बदल विरोधी कानून से। देखिए 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 1985 में जो है ये पारित हुआ था, और ये कानून पारित हुआ था, और इसके तहत जो है चुनाव के बाद जो है यदि आपकी पार्टी जीत जाती है तो आप जो है पार्टी को अपना नहीं बदल सकते हैं चुनाव जीतने के पश्चात, लेकिन चुनाव से पहले जो है आप अपने पार्टी को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए जो है इस कानून को लाया गया था 1985 में। इसी के तहत जो है ऐसा होता है कि आप किसी भी पार्टी के सदस्य जो है चुनाव से पहले अपना यदि चाहते हैं पार्टी बदलना तो पार्टी बदल सकते हैं, लेकिन चुनाव से पहले, चुनाव के बाद ये नहीं कर सकते हैं। और ये जो है 10वीं अनुसूची में उल्लेखित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। देखिए भूमि सुधार विषय जो है ये राज्य सूची का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। देखिए भारतीय नागरिकता जो है नहीं प्राप्त किया जा सकता है भारतीय बैंक में धन जमा करके, और जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा या पंजीकरण द्वारा, ये सभी द्वारा जो है आप भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। और भाग 2 में अनुच्छेद 6 से लेकर 11 के बीच में जो है नागरिकता के बारे में उल्लेख है। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? 11 दिसंबर 2018 को, 11 दिसंबर 2019 को, 11 अक्टूबर 2019 को, 11 अक्टूबर 2020 को, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 66 बीपीएससी का ये प्रश्न है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019 को। 11 दिसंबर 2019 को जो है नागरिकता कानून पारित किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है। देखिए इस वीडियो में 30 ही प्रश्न है। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम फिर से 30 प्रश्न लेके आएंगे इंडियन पॉलिटी का। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।